नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सैनी दिल की बात में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये है स्टोरी है अनजानी मदद के बारे में। रात के 11 बजे थे और अचानक घर की घंटी बजती है तो रवि चौंक गया। इतनी रात को कौन आया होगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी ऑटो में बैठा था और उसने पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। तो उसने बोला रवि। तो उसने कहा भगवान का शुक्र है कि एड्रेस मिल गया। वृद्ध व्यक्ति जो है ऑटो से नीचे आए तो बोला बेटा एक गिलास पानी मिलेगा। तो रवि ने बोला ठीक है, आप अंदर आइए अंकल, अंदर बैठ के पीजिए। तो वो पानी लेके आया तो उन्होंने अंकल को दिया पानी। तो अंकल ने एक पर्चा निकाल के अपनी जेब से रवि को दिया कि बेटा ये पर्चा है। रवि ने उस पर्चे को पढ़ा और लेकर उसको अंदर चला गया रूम में। वो 2-3 मिनट बाद वापस आया तो बोला अंकल ठीक है, आप अभी अपना बैग ले लीजिए। बैग वो ऑटो वाले को पैसे दिए और बोला वो भाई आप जाओ, ये अंकल अब ठीक है पहुंच गए। ऑटो वाला चला गया। उन्होंने कहा भाई अंकल अब तो देर होगी, आप आराम से सो जाइए, कल सुबह देखते हैं चिट्ठी के बारे में क्या करना है। उन्होंने कहा बेटा ये पिताजी ने आपके मुझे चिट्ठी दी है और उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ कहा है कि मेरा बेटा आपकी मदद जरूर करेगा। मैं बोला ठीक है अंकल कोई बात नहीं, हम कल देख। रात को सो जाता है, सुबह उठता है रवि तो अच्छा नाश्ता बना के चाय पानी नाश्ता अंकल को करवाता है और छुट्टी ले लेता है। अंकल का काम क्या होता है, अंकल बड़े वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनका एक इकलौता बेटा था जो दिल्ली में रहता था जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अंकल परेशानी में थे क्योंकि कोई सहारा बचा नहीं था और बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कोई मदद भी जो है कंपनसेशन भी लेना नहीं चाहते थे, लेकिन अब क्योंकि दूसरा कोई सहारा नहीं था उन्होंने कंपनसेशन के लिए फॉर्म भरा। अब उस फॉर्म में एक फॉर्म था जो अटैच करा के लाना था दिल्ली से। तो इसके लिए ही दिल्ली आने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि बेचारे गांव में रहने वाले थे और दिल्ली उनको बहुत डरावनी लगती तो वो दिल्ली आने से कतरा रहे थे। फिर भी तो उनके एक पुराने मालिक थे, उनसे मिले वो तो उन्होंने कहा मेरे बेटे के पास चले जाइए, मेरा बेटा आपका मदद करेगा, ये पर्चा में बेटे के नाम लिख दे। ठीक है अंकल आ गए रवि के पास। तो रवि ने छुट्टी ली और पूरे दिन उनको गाड़ी में बिठा के लेके गया और जैसे तैसे करके उनके फॉर्म को अटैच करा के उनको बस की टिकट दिलवा दी और बस में बिठा दिया। अंकल ने बोला कि बेटा अपने पिताजी के को कुछ कहना चाहते हो, आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो मैं उनको दे दूंगा। रवि ने थोड़ा सोचकर बोला कि अंकल मैसेज तो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला बेटा कोई बात नहीं, वैसे तो मैं अपनी मर्जी से जो भी कहना चाहूंगा कह दूंगा। आपके पिताजी बहुत भाग्यशाली हैं जो उनको आपका जैसा बेटा मिला है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कहना हो तो आप बता दीजिए, मैं उनको कह दूंगा। रवि ने बड़े सीरियस होते हुए कहा कि अंकल आप कह तो रहे हैं लेकिन मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है। अंकल बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई तुम्हारे पिताजी ने तो लेटर दिया है मुझे, क्या तुम। तो बोला अंकल मैं वो रवि नहीं हूँ जिसके लिए आप आए थे और जिसके लिए आप पेपर लाए थे। कह रहे बेटा ऐसा कैसे, तुम्हारे घर के आगे तो लिखा था रवि निवास। कह रहे हाँ अंकल मेरा भी नाम रवि है, लेकिन मैं वो रवि नहीं हूँ जिसको मिलने आप आए थे। फिर भी अंकल को समझ में नहीं आता कि ये क्या स्टोरी है। रवि कहता है कि देखो अंकल आप आए थे रात को, तो जैसे मैंने देखा आप बहुत थके हुए थे और आपकी आंखों में एक विश्वास था मदद का कि आपको मदद मिलेगी। जैसे ही आपने मुझे चिट्ठी दी मैं अंदर गया, मैंने उसको पढ़ा और मैंने आपके वाले रवि को फोन किया, लेकिन वो बड़ा असमंजस में पड़ गया और बड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो रवि यहाँ पर था नहीं, कहीं बाहर गया हुआ था और 8-10 दिन उसको लगेंगे आने में। अब मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं आपको ये कह सकूं और आपको मना कर सकूं, इसलिए मैंने कहा कि आप सो जाइए और कल हम देखते हैं। तो बहुत सोच विचार के मैंने यही सोचा कि मैं ही आपकी मदद करूंगा और सुबह में उठ के आपके साथ चला गया। तो भाई मैंने आपको जो भी जैसे हुआ तो करा दिया। क्या आप उस रवि को नहीं जानते? नहीं अंकल मैं उसको नहीं जानता, मैंने तो उसका फोन नंबर आपके वो पेपर जो आपने दिया था, जो चिट्ठी लिखवा के आप लाए थे उसमें लिखा था, उसी से मैंने फोन किया। अरे बेटा आप रवि हो, रवि वाले रवि भी नहीं हो? कह रहे नहीं अंकल मैं वाले रवि भी नहीं। कह रहे बेटा आज भी ऐसे लोग हैं, कौन कहता है भगवान नहीं है, ऐसे ही लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। और ये कहते कहते अंकल बस में बैठ गए और उनकी आंखों से झरझर पानी बह रहा था। रवि ने जो किया थोड़ा हटके था। रवि दिल्ली जैसे शहर में रह रहा था, लेकिन फिर भी एक अनजान आदमी जो आए हैं उनके घर में, बुजुर्ग अंकल की, उन्होंने ना केवल देखभाल की बल्कि छुट्टी ली और उनके लिए वो जो भी उनका काम था करवाया। तो दोस्तों अपने रिश्तेदारों अपने जान पहचान की मदद तो हम बहुत करते हैं, लेकिन अगर किसी अनजान की मदद करके देखें उसका आनंद अलग होता है। ये हमें एक अलग तरह का एहसास देता है। एक बार ये जरूर करके देखें। यही आज का मैसेज था अनजान हेल्प। धन्यवाद, नमस्कार।